ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो 9वां अध्याय और उसका समरी आज हम पढ़ेंगे। पूरे का पूरा चैप्टर हमने समाप्त किया। तो ये जो चैप्टर है आंसर्स बाय साइटिंग लॉर्ड्स वर्जन, ये एक्चुअली कंटिन्यू करता है 8वें चैप्टर में पूछे गए प्रश्न से। तो 8वें चैप्टर में 8वें श्लोक में परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान के शरीर में और जीव के शरीर में क्या अंतर है। क्या अंतर है? कोई देखने से तो एक जैसा लगता है, कृष्ण का रूप और हमारा रूप एक जैसा लगता है। हालांकि एक जैसा लगता फिर भी नहीं है। भगवान अनकम्पेरेबल ब्यूटी रखते हैं। बल तो हमें उनके पता चलते हैं जब वो गोवर्धन धारण करते हैं, लेकिन अगर साधारण रूप से भी देखा जाए तो उनकी ब्यूटी को हमारी ब्यूटी से कंपेयर नहीं किया सकता। लेकिन फिर भी ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसका आंसर इस प्रकार से यहाँ शुरू होता है। तो पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक में इसका आंसर मिलता है कि जो जीव आत्मा है उसको ये शरीर मिलता है और उस शरीर को स्वयं मानता है। पहला श्लोक, ये माया है। सबसे बड़ी माया क्या है? माया का मतलब होता है विच इज़ नॉट। प्रभुपाद ने बताया जो नहीं है उसको मानना कि वो है। हम ये शरीर है ये मानना सबसे बड़ी माया है। इस शरीर से संबंधित हमारे पुत्र संबंधी हमारे हैं, ये सबसे बड़ी माया है। तो ऐसा बोलते हैं। ये उसी तरह से है जैसे कि ड्रीम में कोई व्यक्ति को शरीर मिलता है ना। ड्रीम में हम कभी पक्षी बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, और इस जीव इस माया से प्रभावित होकर अनेक शरीर बदलता रहता है। अहम ममेति, मी एंड माइन, आई एंड माइन के चक्कर में वो शरीर बदलता रहता है इस माया से प्रभावित होकर। और जब वो भगवान से टच में आता है किसी भी तरीके से भक्ति के द्वारा, तब वो इस मिसकंसेप्शन से दूर होता है, मैं और मेरा के चक्कर में। तब उसे समझ में आता है मैं कृष्ण का दास हूँ और मेरे भगवान मेरे भक्त, और कुछ नहीं। तो ये इन 3 श्लोकों से ये शुरू होता है। और अब हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मा जी के बारे में कि ब्रह्मा जी कैसे लोटस से, कमल नाभ से आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे ज्ञान प्राप्त किया, भगवान ने उनको क्या ज्ञान दिया, और ये ज्ञान का आगे प्रसार कैसे हुआ। रिमेनिंग अध्याय इसी के ऊपर चलेगा। तो चौथे श्लोक में हम सुनते हैं कि जो भगवान है ब्रह्मा जी के सामने प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान की निष्कलंक और बिना किसी धोखे के बड़े सरल हृदय से, शुद्ध हृदय से भगवान की भक्तिमय तपस्या करते हैं। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होते हैं। अब थोड़ा सा ब्रह्मा जी के बारे में बताएं कि ये सब कैसे हुआ, ब्रह्मा जी के सामने भगवान कैसे आ गए, इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। तो बैकग्राउंड ये है कि ब्रह्मा जी भगवान की नाभ से कमल निकला और वो इतना ऊंचा था कि सारे के सारे लोग उस कमल के बीच में हैं। तब जब ब्रह्मा जी उसमें से उतरे तो वो आए तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। कमल पे बैठा उन्होंने अपने आप को पाया, लेकिन कोई सोर्स नहीं समझ में आया कि मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा क्या पर्पस है। और तभी उन्हें शब्द सुनाई दिए, तपह तपह तपह। और ये शब्द को सुनकर उन्होंने श्रद्धा से इसका पालन किया और बहुत ही एकदम सब कुछ त्याग के उन्होंने तपस्या करी। उन्होंने 1000 साल देवीय वर्षों में तक तपस्या करी भगवान के कहे अनुसार, और उसके बाद भगवान उनके सामने अपीयर हुए उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर। और भगवान जब आए तो भगवान ने उन्हें अपना वैकुंठ दिखाया, ऐसा लोक जो इस जगत से परे है, सारे मटेरियल जगत से परे है, और जहाँ पर सेल्फ रियलाइज्ड लोग रहते हैं और जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न, डर, भय, चिंता, हैंकरिंग फॉर मोर एंड मोर, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। हाँ, जो कि माया से बिल्कुल फ्री हैं, ऐसे लोगों का घर वैकुंठ भगवान ने ब्रह्मा जी को दिखाया। तो ब्रह्मा जी ने वहाँ पे क्या देखा ये बताते हैं अगले 11 से लेकर 17वें श्लोक तक कि ब्रह्मा जी ने वहाँ क्या क्या देखा। ब्रह्मा ने वहाँ पे देखा इनहेबिटेंट्स ऑफ वैकुंठा, यानी कि वैकुंठ में रहने वाले लोगों को देखा जिनका कॉम्प्लेक्शन गहरे नीले रंग जैसा था, जिनकी आंखें कमल जैसी लंबी लंबी थी, जिन्होंने पीले चमकीले वस्त्र पहन रखे थे,
उनके अंदर से एक अद्भुत चमक निकल निकल रही थी, बहुत ही सुंदर उनका शरीर दिख रहा था। उनके 4 मस्तक थे, हाँ सॉरी, उनके उनके 4 हाथ थे और उन सारे हाथों को बड़ा शोभित किया गया था अलग अलग ज्वेलरी से, कान कान के कुंडलों से। उनके सर पर बहुत सुंदर मुकुट लगे थे, यानी कि जस्ट लाइक गॉड, दे वर जस्ट लाइक कृष्ण। इतने सुंदर वहाँ के इनहेबिटेंट, ब्रह्मा जी ने देखा, वो एकदम देखते रह गए। और उसके बाद उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा ये सुंदर सुंदर दिखने वाले वहाँ के लोग अपने अपने कंसोर्ट्स के साथ, यानी कि जो उनके साथी थे, फीमेल मेल, इस संसार के फीमेल मेल से कंपेयर नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन जो भी थे वहाँ पर भी इस तरह का डिफरेंस है। और उनके साथ वो एरोप्लेन में बैठे घूम रहे थे, यानी कि वहाँ पे भी एरोप्लेन थे, लेकिन वो ऐसे घर, उनके प्रोपेलर्स घूम नहीं रहे थे, ऐसी आवाज़ नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हंस है और उड़ रहा है आसमान में बिना किसी पेट्रोल के, बहुत बढ़िया तरीके से, एफिशिएंटली, मधुरता से। एक जगह पर खड़ा है लेकिन हेलीकॉप्टर की तरह ज़बरदस्त हवा नहीं फेंक रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है। इस तरह के उन्होंने वैकुंठ में लोगों को देखा। और क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही है। उन्होंने साक्षात भगवान को देखा, भगवान को सर्व करते हुए भक्तों को देखा, लक्ष्मी को देखा, नंद सुनंद प्रबला अरहन को देखा, और भगवान की सुंदरता को देखा। और भगवान की सुंदरता को देख के वो देखते ही रहेगा, उनके स्माइलिंग फेस को, उनकी लालिमा भय आँखों को, उनके चमकते पीले वस्त्र को, उनके जो भी उनके श्रीवत्स का, उनको श्रीवत्स को, उनके कौस्तुभ मणि को, इन सब को देखकर वो हैरान रह गए। और साथ में ब्रह्मा जी ने देखा भगवान की एनर्जीज को, अलग अलग एनर्जी के बारे में बताया गया 17वें श्लोक में कि भगवान की 4 एनर्जी कौन सी, अलग अलग डिवीजन एनर्जी के, प्रकृति, पुरुष, महत तत्व एंड ईगो। उसके बाद 16 एनर्जीज कौन सी, 5 एलिमेंट आप जानते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अर्थ, और 5 एलिमेंट, 10 आपके सेंस ऑर्गन्स, मतलब कि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, और एक मन। इस प्रकार से उन्होंने 16 इन तत्वों को देखा। उसके बाद 5 तन मात्रा से आप ध्यान रखिए, आगे बड़ा काम आएगा। तन मात्रा होते हैं ये जो इंद्रियां हैं इनके विषय, यानी कि शब्द है ना, स्पर्श, टेस्ट, स्वाद, गंध, ये हैं तन मात्रा, ये 5 होते हैं। 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय, है ना। नाक एक इंद्री, ज्ञान इंद्री, नाक का विषय गंध, आँख का विषय दृश्य, ध्वनि, स्पर्श, ये तो तन मात्रा को देखा। उसके बाद भगवान की ऑपुलेंसेस को देखा, अष्ट सिद्धियों को देखा। इतना कुछ देख कर ब्रह्मा जी विस्मित रह गए और एकदम कंपन हो गई और एक्साइटेड हो गए। और उस एक्साइटमेंट में उन्होंने भगवान के सामने अपना शीश झुका दिया। और फिर जो है भगवान क्या बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, भगवान बोलते क्या है ब्रह्मा जी को। तो भगवान बोलते हैं कि इससे पहले बताना है कि भगवान ने ब्रह्मा को एक्सेप्ट किया कि ये यूनिवर्स को क्रिएट करें। क्यों एक्सेप्ट किया? और उनका हाथ मिलाया उनसे, यानी कि ही वेलकम्ड ब्रह्मा, उनका हाथ मिलाया, एंड इट वाज द फर्स्ट हैंडशेक। हाँ, और उसके बाद बोले, क्यों अपनाया ब्रह्मा जी को? क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक ओबीडियंट पुत्र की तरह, शिष्य की तरह भगवान की बात को मान के तपस्या करी। उन्होंने ये नहीं कहा नहीं नहीं पहले दिखाओ, पहले साबित करो। जैसे कि आजकल थोड़ा ट्रेंड बन गया है, 2 साल 3 साल 4 साल हो गए हैं भक्ति में आते आते, लेकिन फिर भी वही संदेह, वही क्वेश्चन, फिर से सारे वही क्वेश्चन। आंसर मिल चुका है लेकिन फिर क्वेश्चन वहीं का ही बना पड़ा है। ऐसा लगता है कि प्रश्न पूछना धर्म बन गया है सेवा करने के बजाय। तो प्रश्न वहीं के वहीं रहते हैं, लोग बदल जाते हैं, युग बदल जाते हैं, लेकिन प्रश्न नहीं बदलते। क्योंकि ब्रह्मा जी के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने ओबीडियंट सर्वेंट की तरह सेवा करी, तपस्या करी, शुद्धि पाई और वैकुंठ का दर्शन पा लिया। प्रश्न पूछने वाले प्रश्न ही पूछते रह गए, डाउट करने वाले, प्रश्न से मतलब है डाउट करने वाले। तो भगवान उनसे बोलते हैं कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तुमने इतनी बड़ी तपस्या करी है, अब तुम क्रिएशन कर सकते हो। मैं मनमौजी तपस्या से प्रसन्न नहीं होता हूँ, लेकिन तुमने ऐसी तपस्या करी जो तुम्हें बताई गई। अब समाज में देखा जाए तो हर कोई व्यक्ति आज की डेट में तपस्या कर रहा है। कैसे? दुनिया भर के व्रत रख रहे हैं लोग, दुनिया भर के सूडो कहते हैं इसको ना, सूडो मिस्टिक्स, जो हम बहुत सारी तपस्याएं कर रहे हैं लेकिन अपने मनोधर्म के हिसाब से कर रहे हैं। वास्तव में भगवत गीता बताती है कि जो कोई व्यक्ति शरीर को कष्ट देता है,
इसमें इसको शरीर को अलग अलग प्रकार के कष्ट देता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं, तो वो वास्तव में आसुरी तपस्या कहलाती है। तपस्या करने वाले बहुत लोग हैं, हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं। रावण ने भयंकर तपस्या करी, हिरण्यकशिपु ने भयंकर तपस्या करी, इवन कुंभकर्ण ने, शूर्पणखा, विभीषण, इन सब ने तपस्या एक साथ ही करी थी। तो ऐसी तपस्या जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, वो आसुरी तपस्या कहलाती है। तो ऐसी तपस्या से भगवान ने कहा मैं प्रसन्न नहीं होता, लेकिन तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने मेरे कहे वचन द्वारा अनुसार तपस्या करी, इसलिए अब तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो, क्या चाहते हो बताओ। लेकिन वास्तव में तुम मुझे देख चुके हो, सारी तपस्याओं का फल मेरा दर्शन है वास्तव में। इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने भगवान की 6 महीने तपस्या करी, भयंकर तपस्या करी। उन्होंने सांस तक रोक ली, पानी खाना सब छोड़ दिया, और उसके बदले में भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, और दर्शन करके बोला तुम मुझसे कुछ मांगो। उन्होंने कहा क्या मांगू, तुम मिल तो गए, अब दर्शन पाना ही तपस्या का फल है। तो भगवान बता रहे हैं यही तो फल है, ये जो दर्शन है, ये हाईएस्ट परफेक्शन है किसी व्यक्ति के लिए। अगर कोई दर्शन को पाले, तुमने तो मुझे देख लिया, मेरा बैकुंठ देख लिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला कि तुमने जो किया है ना, ये तप जो किया है, ये तपस्या मेरा हृदय है। कृष्ण बोलते हैं ब्रह्मा से कि तपस्या मेरा हृदय है। जो व्यक्ति भक्तिमय तपस्या करता है वो मेरे मन को जीत लेता है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल हम देखते हैं शास्त्रों में, अनेक अनेक एग्जाम्पल। जिसने घनघोर तपस्या करी। ऐसी तपस्या का मतलब ये नहीं है एक पैर पे खड़े हो जाना। तपस्या, जैसे सबूरी ने तपस्या करी, सालों सालों तक कृष्ण का, राम जी का इंतजार किया, अपने आश्रम को सजाया, रोज फल इकट्ठे किए, रोज फूल लाए, रोज रास्ते में फूल सजाए, विदाउट एक्सपेक्टिंग कि आज क्यों नहीं आए तुम, कल क्यों नहीं आए तुम, इतने सालों से मैं कर रही हूँ। हम सुनते हैं शास्त्रों में कर्मा बाई एक लेडी थी, उसने भगवान की खूब सेवा करी, लेकिन उसको बदले में ससुराल में पिटाई पिटाई पिटाई, यहाँ तक हुआ कि उसको बांध दिया गया एक दिन 15 दिनों के लिए। क्यों बांध दिया क्या? क्योंकि वो एक दिन विट्ठल राज जो है, विट्ठल भगवान की मंडली में चली गई विट्ठल जी के दर्शन करने, उसको ला के पकड़ के बांध दिया गया 15 दिन के लिए, खाए पीना बिना। हाँ, और फिर भी वो क्या बोलती रही? विट्ठल 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 बोलती रही, मरणासन्न थी वो। हाँ, और भगवान कहते हैं कि स्वयं आए एक स्त्री बनकर, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर बंद के खड़ा रहूँगा, तुम विट्ठल जी के दर्शन कराओ। और भगवान जी वो कर्माबाई बन के बंध गए और उनको छोड़ दिया, और वो दर्शन करने गई, और यहाँ पर कर्माबाई के नाम पर भगवान बंधे रहे, ससुराल वालों की गालियाँ खाते रहे, भूखे प्यासे बंधे रहे, और बाद में उस कर्माबाई ने वहाँ पे जाके देह त्याग दिया। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन भगवान ने उसको फल दिया उसकी तपस्याओं का, जो उसने कष्ट सहे चुपचाप। तो ये हमारी जो तपस्या है, ये भक्ति में तपस्या इज डिफरेंट, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल तपस्या। इसमें हृदय कठोर नहीं हो जाता है, घमंडी नहीं हो जाता है, इसमें अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती हैं, इसमें प्रेम और सरलता प्राप्त होती है। तो ऐसी तपस्या तुमने करी है, हमें लोगों को ऐसी तपस्याएं करनी चाहिए। वास्तव में हम लोग करते हैं, हम बड़े प्रेम से हम लोग भगवान के आविर्भाव यानी कि अपीयरेंस डेज, यानी कि गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी इत्यादि दिनों पर हम एकादशी पर हम व्रत रखते हैं। यही इतना रखना ही तपस्या, बड़े प्रेम से रखते हैं। नहीं आओ हो फिर से एकादशी आ गई, हाँ क्या करें, बड़ी जल्दी जल्दी आ रही है। प्रेम से, भाव से हम रखते हैं। भगवान को अगर कुछ अर्पित नहीं होता है तो हम अपने पेट में डालते नहीं उसको, यही एक तपस्या है। सवेरे उठते ही बिस्तरे में लोगों का मोबाइल में हाथ जाता है, गाना चलाते हैं, हम लोग पहले उतरते हैं, पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। हाँ, ये तपस्या, ये भक्तिमय तपस्या है, बड़ी मधुर तपस्या है, आम आदमी के लिए भी मुश्किल है। तो ऐसे कई भक्तों के भक्ति के नियमों का पालन करना शुद्धता से, ये बोल के नहीं ऐसा थोड़ी होता है, इतना थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अरे कर तो रहे हैं, आपके सामने करके दिखा रहे हैं, आ जाइए देख लीजिए। इट इज़ नॉट कि हम बोल रहे हैं और कर नहीं रहे हैं, इतना हजारों लोग कर रहे हैं हमारे साथ, चलिए यात्राओं में तो पता चलेगा। लेकिन फिर भी लोगों को डाउट है, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ रिश्तेदारों, कुछ लोगों के साथ, भाई बंधुओं के साथ मिलते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। दिस इज नॉट व्हाट कृष्णा लाइक्स। कृष्णा लाइक्स दिस विच ब्रह्मा हैज़ डन। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की तपस्या करी, भगवान की बातों पर पूर्ण विश्वास करके भक्ति में तपस्या। भगवान ने कहा ये मेरा हृदय है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्वेश्चन पूछे भगवान से। नाउ ही वॉज एलिजिबल टू आस्क क्वेश्चन, है ना। जब हमने सेवा नहीं करी, हमने कुछ हृदय से सरेंडर नहीं किया, तो काहे का प्रश्न। प्रश्न हम फेथ के साथ करते हैं, राइट। हम प्रश्न करते हैं विद अ फेथ इन द आंसर। हम ये चैलेंजिंग वे में प्रश्न नहीं करते ना कि आंसर जो आएगा, आंसर को भी चैलेंज करना है। चारों लोग सुन लो,
हम चारों प्रश्न पूछेंगे, लेकिन जो आंसर आएगा उसको चैलेंज तुम करना। ऐसे नहीं, आंसर विद द फेथ। वक्ता के अंदर कुछ फेथ है कि वो जो बोलेगा वो सही बोलेगा, मुझे उसको लेना है, ग्रहण करना है। तो ब्रह्मा जी ने प्रश्न पूछा कि बताइए जरा आपकी मटेरियल और ये जो स्पिरिचुअल फॉर्म्स के बारे में जरा बताइए, किस प्रकार से ये एनर्जी काम करती हैं आपकी। हाँ, आपकी परा और अपरा शक्ति कैसे काम करती हैं, इस संसार की एक्टिविटीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं। आप अपनी कृपा मुझ पे दीजिए ताकि मैं आपका इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाऊँ बिना किसी प्राइड के। ब्रह्मा जी इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके पहले बताते हैं समराइज करके कि हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें बताऊंगा ज्ञान क्या है, सबसे सीक्रेट ज्ञान क्या है। मैं तुम्हें बताऊंगा विज्ञान क्या है। मैं तुम्हें बताऊंगा प्रेम भक्ति किसको कहते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा साधना भक्ति किसको कहते हैं। और मेरी कृपा से तुम्हें परफेक्ट रियलाइजेशन प्राप्त होगी। मेरी कृपा से तुम मेरे रूप के बारे में, मेरी क्वालिटीज़ के बारे में, मेरे पास टाइम्स लीलाओं के बारे में जान पाओगे। अब जो है भगवान चतुश्लोकी में से पहला श्लोक बोलना शुरू करते हैं। भगवान बोलते हैं, हे ब्रह्मा, सृष्टि को मैंने क्रिएट किया, इसलिए ऑब्वियसली सृष्टि को क्रिएट करने से पहले मैं था। जब सृष्टि क्रिएट हो गई तब मुझे वहाँ रहना ही पड़ा, क्योंकि मेरी मेंटेनेंस के बिना सृष्टि चल नहीं सकती। लेकिन जब सृष्टि समाप्त हो गई तब भी मैं बना रहा, क्योंकि समाप्त होने के बाद वो तत्व तो बने रहे ना। जो जितने भी तत्व थे सृष्टि के और जितने भी जीव थे वो मुझ में ही समा गए, और मुझे फिर से सृष्टि करनी थी, इसलिए मैं वहीं बना रहा। तो भगवान सृष्टि से पहले, सृष्टि के दौरान, सृष्टि के बाद में बने रहते हैं। फिर भगवान 34वें श्लोक में बोलते हैं कि कोई भी ऐसी शक्ति संसार के अंदर, कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें आपको लगता है कि मैं नहीं हूँ या मेरे बिना पॉसिबल है, तो समझ लीजिए ये माया है। बिकॉज देर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड जो कि मेरे बिना हो सकता है, जिसकी एग्जिस्टेंस मेरे बिना हो सकती है। इसलिए हर वस्तु में, हम कहते हैं ना, जो भक्त लोग हैं हर वस्तु में भगवान को देख पाते हैं। उसके बाद अगले श्लोक में बोलते हैं कि मैं मेरी शक्तियों के द्वारा हर चीज में रहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी अलग रहता हूँ, क्योंकि भगवान शक्तियों के रूप में हर जगह रहते हैं। जैसे सूर्य अपनी शक्ति यानी कि सूर्य की किरणों के माध्यम से हर जगह उपस्थित रहता है, लेकिन सूर्य खुद एक जगह पर बना रहता है। जैसे अग्नि एक जगह रहती है, उसकी ऊष्मा चारों तरफ फैलती है, उसी तरह भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से हर कण में है, लेकिन वो इन शक्तियों से परे और अलग भी रहते हैं। इसलिए भगवान आखिरी श्लोक बताते हैं कि जो इस सत्य को जानना चाहता है उसको साधना भक्ति करनी चाहिए बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ, वही इस सत्य को वास्तविकता में जान पाएगा। तो इस प्रकार से भगवान बोलते हैं, और फिर बोलते हैं कि कैसे समझें ये जो चतुश्लोकी मैंने तुम्हें भागवतम बोली, इसको समझने के लिए क्या कीजिए, मेरी इन इंस्ट्रक्शन पे बड़ा बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेशन कीजिए। हाँ, यानी कि बार बार मेडिटेट कीजिए, मैंने क्या बोला था, दोबारा दोबारा नोट्स बनाइए, दोबारा दोबारा पढ़िए, और इस प्रकार आपकी बुद्धि हमेशा सही चलेगी। और इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, और उसके बाद अंतर ध्यान हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी भगवान के वचनों को अपने हृदय में धारण करके सृष्टि की रचना भगवान की प्रसन्नता के लिए करना शुरू करते हैं। और उसके बाद में पता चलता है कि ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को आगे कैसे बांटा, क्योंकि हम सुनते हैं कि पावर क्या है, रियल पावर क्या है, रियल पावर इज टू प्रीच। तो ब्रह्मा जी अपने शिष्य, अपने पुत्र नारद जी को इस ज्ञान को देते हैं। क्यों बताते हैं कि नारद जी ने भी ब्रह्मा जी का वैसे ही दिल जीता जैसे कि ब्रह्मा जी ने भगवान का दिल जीता। नारद जी बड़े आज्ञाकारी थे, वेल बिहेव्ड, कंट्रोल्ड, मीक, सरल स्वभाव के थे, बड़े तपस्वी थे, इन इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से बिल्कुल विरक्त थे। इसलिए ब्रह्मा जी नारद जी को ये ज्ञान को आगे डिटेल करते हैं, और नारद जी इसी ज्ञान को आगे व्यासदेव को डिटेल करते हैं, और इस प्रकार से भागवतम अल्टीमेटली हमारे पास आती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कहीं भी उसके द्वारा जाती है और समझी भी उसके द्वारा जाती है जो इंद्रिय तृप्तियों से अलग दूर हटना चाहता है, वही इसको वास्तविकता में समझ पाएगा, ऐसा हम सुनते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। इस प्रकार आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर 9वां अध्याय की समरी स्टार्ट करी, परंपरा समाप्त करी, और अब हमारा आखिरी चैप्टर होगा, चैप्टर 10वां, और उसके बाद गुरु परंपरा की कृपा से हम लोग होपफुली दूसरे कैंटो को समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा।